हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9th में फिजिक्स पढ़ने जा रहे हैं। फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर मोशन है। मोशन, अर्थ भी आपका मोशन में है। तो मोशन को समझने के लिए सबसे पहले पॉइंट को समझना पड़ेगा। इस पॉइंट का नाम है रेफरेंस पॉइंट। अब आप पूछोगे कि ये क्या चीज है। तो जैसे किसी भी चीज का लोकेशन बताना पड़ता है तो एक लैंडमार्क बताना पड़ता है। जैसे मान लो कि कोई हमारे कोचिंग सेंटर का एड्रेस पूछता है तो हम बताते हैं कि आप सपना सिनेमा के पास आ जाओ, वहां से फिर उसको अगला ये एड्रेस दिया जाता है। तो सपना सिनेमा इज योर रेफरेंस पॉइंट। ठीक उसी तरह से एक बच्चे से मैंने पूछा तुम्हारा घर कहाँ है, तो उसने बताया क्या कि मेरा घर मंदिर के सामने है। मंदिर कहाँ है, तो मेरे घर के सामने है। दोनों कहाँ है, तो आमने सामने है। ये कोई बात नहीं हुआ। ठीक उसी तरह से विदाउट रेफरेंस पॉइंट आप फिजिक्स को पढ़ नहीं पाओगे। फिजिक्स देखो नेचर है, नेचुरल फिनोमेना, जो भी चीज हो रहा है वो फिजिक्स है। अगर इस क्लास में आप फिजिक्स को पढ़ते हो तो ये जान के चलो IIT, नीट, ये सारी तैयारियों का जगह अगर कहीं कोई है तो क्लास 9th है। अगर आप 9th में फिजिक्स पर मजबूती से ध्यान नहीं देते हो तो काफी प्रॉब्लम हो जाएगा आगे कंपटीशन वगैरह में। तो रेफरेंस पॉइंट में जैसे मान लो, देखो भाई मेरा थोड़ा सा ये स्ट्रक्चर, ये फिगर वगैरह बनाने का जो ये है वो थोड़ा सा कमजोर है, इसलिए उसको हंसने की जरूरत नहीं है। जैसे मान लो कि ये ट्री है, अमीबा की तरह बन गया, हाइड्रा वगैरह की तरह। और ये मान लो कि कार है जिसे ऑब्जेक्ट कह रहे हैं। ये यहां से अगर यहां आ गया तो चेंज हो गया, इसके पोजीशन में चेंज हो रहा है। तो इस तरह से अगर पोजीशन में चेंज हो रहा है तो इस चीज को हम लोग क्या कहते हैं, मोशन कहते हैं। कि ये इसका ये कार जो है वो मोशन में है। तो ये ट्री के रेफरेंस पॉइंट में ये हमेशा क्या हो रहा है, बदल रहा है। तो ये रेफरेंस पॉइंट यहाँ क्या हो गया, ट्री हो गया। यानी मोशन को पढ़ने के लिए हर वक्त हम किसी न किसी रेफरेंस पॉइंट का यूज करेंगे। जो क्लास 9 में मोशन जब शुरुआत करेंगे तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में। तो फिजिकल क्वांटिटीज स्टूडेंट्स, ऑल द क्वांटिटीज व्हिच आर यूज्ड टू describe the laws of physics are known as physical quantities। मतलब जो फिजिक्स के लॉ को डिस्क्राइब करेगा उसी चीज को हम लोग क्या कहेंगे, फिजिकल क्वांटिटीज। वो दो चीजों पर क्लासिफाइड किया जाता है। सबसे फर्स्ट है बेस्ड ऑन देयर डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज। डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज का मतलब ये हुआ कि कैसा डायरेक्शन है। तो डायरेक्शन में जैसे मान लो कि आपको मैंने बोला कि 2 मीटर जाओ, तो 2 मीटर जाओ तो आप किधर भी जा सकते हो, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, किधर भी। यानी उसमें डायरेक्शन नहीं है। और अगर हमने आपको बताया कि आपको जाना है 2 मीटर ईस्ट, तो इसमें डायरेक्शन हो गया। तो 2 मीटर ईस्ट अगर आ गया तो दिस क्वांटिटी इज नोन एज वेक्टर क्वांटिटी। इस क्वांटिटी को आप बोलोगे वेक्टर क्वांटिटी। और 2 मीटर केवल बोल दिए, डायरेक्शन नहीं रहा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्केलर क्वांटिटीज। यानी अगर डायरेक्शन के साथ हो गया, मैग्नीट्यूड भी हुआ, प्लस मैग्नीट्यूड के साथ प्लस में डायरेक्शन भी आ गया, तो दैट क्वांटिटी इज नोन एज वेक्टर क्वांटिटीज। और अगर मैग्नीट्यूड भी हुआ और साथ में डायरेक्शन नहीं हुआ, केवल मैग्नीट्यूड हो गया, तो इस क्वांटिटी को हम लोग बोलेंगे स्केलर क्वांटिटी। यानी फिजिक्स को पढ़ने के लिए आपको ये जरूरी है कि आप ये दोनों क्वांटिटी आप जाने फिजिकल क्वांटिटी में कि कौन सा वेक्टर क्वांटिटी है और कौन सा स्केलर क्वांटिटी है। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको डायरेक्शन के साथ में मैग्नीट्यूड भी मिल जाए तो वो जो है वेक्टर क्वांटिटी है। और केवल आपको मैग्नीट्यूड मिला रहे उस क्वांटिटी का, तो वो स्केलर क्वांटिटी है। आगे वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी के बारे में बताएंगे। इसके बाद आपका सेकेंड जो क्वेश्चन आता है बेस्ड ऑन देयर डिपेंडेंसी। डिपेंडेंसी में वो किस चीज पर डिपेंड करता है, इसको देखना है। तो बेस्ड ऑन देयर डिपेंडेंसी में आपको करना क्या होगा कि देखना होगा, जैसे लेंथ के बारे में आपको मैं बता दूं कि जैसे आपसे मैंने कहा कि 2 मीटर चलो, लेंथ ये फिजिकल क्वांटिटी है। मैंने क्या बोला आपको, 2 मीटर चलो। मीटर जो है बिना मीटर का आप समझ नहीं पाओगे। अब हम बोले 2 चलो, 2 चलो, ये क्या मतलब है सर, क्या करना चाह रहे हैं आप?
ये कोई बात नहीं हुआ। 2 मीटर बोलेंगे, 2 किलोमीटर बोलेंगे, 2 सेंटीमीटर बोलेंगे, विदाउट यूनिट जो है ये मीनिंगलेस हो जाएगा। बिना यूनिट के आप मीनिंगफुल नहीं बना सकते हैं उसको। जैसे मान लीजिए मास है, तो मास में 5 kg। अब केजी जो है इसको मीनिंग बना दिया। हमने बोला स्टूडेंट्स 5 kg शुगर लाओ, तो 5 शुगर लाओ, 5 शुगर लाओ, क्या मतलब हुआ? ये कोई मतलब नहीं हुआ। 5 मिल्क लाओ, 5 मिल्क लाओ, 5 kg मिल्क लाओ। बिना यूनिट का कुछ भी नहीं हो सकता है। यानी फिजिकल क्वांटिटी में पढ़ने से पहले हमको कुछ बातें यूनिट को भी देखना पड़ेगा। जैसे टाइम है, टाइम है तो 2 आवर या 2 मिनट, 2 पढ़ लो, 2 पढ़ लो, क्या 2 पढ़ लो भाई, 2 आवर पढ़ो या 2 मिनट पढ़ो। विदाउट यूनिट आप कुछ भी ये नहीं कर सकते हैं। तो ध्यान दो, ये तीनों चीज जो है, ये तीनों को देख रहे हो जो, ये तीनों किसी चीज पर डिपेंड नहीं कर रहे हैं, अपने आप में ये एक साथ। लेंथ अपने आप में अलग है, मास अलग है, टाइम अलग है, तो इन सबों के लिए एक यूनिट का इस्तेमाल किया जा रहा है। जैसे लेंथ में मीटर वर्ड इस्तेमाल हो रहा है, या सेंटीमीटर कह सकते हो, या किलोमीटर कह सकते हो, जिससे वो मीनिंगफुल बनता है। मास में केजी कहोगे, ग्राम कहोगे, इस तरह से यदि इसको किलोग्राम ग्राम बना करके इसको मीनिंगफुल बनाया जा सकता है। टाइम को देखने में आवर कह सकते हो, सेकंड कह सकते हो, मिनट कह सकते हो, ये सब चीज उसकी क्या है, यूनिट है। तो यूनिट में बहुत सारे यूनिट हुए। अब ये लोग एकदम फ्री हैं, लेंथ अलग चीज है, मास अलग चीज है, टाइम अलग चीज है, तो दे आर कॉल्ड फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज हैं। और इनका यूनिट जो है, जैसे लेंथ का यूनिट एक सिस्टम बना पूरे संसार वालों ने देखा कि बहुत सारे जैसे फुट, पाउंड, बहुत सारा चीज हो रहा था, तो हर सिस्टम को नहीं अपनाया गया। मेन सिस्टम जो बनाया गया उस सिस्टम को हम लोग कहते हैं एसआई सिस्टम। एसआई सिस्टम में जो मेन आया वो सिस्टम आया एमकेएस। एमकेएस कुछ भी नाम से याद कर सकते हो इसको। एमकेएस का मतलब हुआ कि लेंथ को हमेशा हम मीटर में मेजर करेंगे, मास को हमेशा हम केजी में मेजर करेंगे, और टाइम जहां भी रहेगा ये सेकंड में मेजर करेंगे, टाइम को सेकंड में मेजर करेंगे। तो इस तरह से संसार में जो यूनिट चलता है उस सिस्टम का नाम है एसआई सिस्टम। ऐसे बहुत सारे और 11th क्लास में जाओगे तो और सारे यूनिट है, जैसे सीजीएस है। सीजीएस में लेंथ को सेंटीमीटर में, मास को ग्राम में, टाइम को सेकंड में मेजर किया जाता है। एफपीएस है। अभी जो एरोनॉटिक्स इंजीनियर वगैरह बनोगे आगे जाकर के बहुत सारे रास्ते खुलने वाले हैं 9th क्लास से, इसलिए यहाँ से पढ़ाई पर विशेष ध्यान देना है। और ये लॉकडाउन पीरियड है, यहाँ पढ़ाई हो नहीं पा रही है, इसलिए अब यही एक साधन बचा हुआ है जिसमें अधिक से अधिक सब्सक्राइब करके ऐसे ऐसे वीडियो से पढ़ा जा सकता है। तो एफपीएस सिस्टम में लेंथ को हम लोग फीट में, मास को हम लोग पाउंड में, और टाइम को हम लोग सेकंड में। एरोनॉटिक्स इंजीनियर होगा तो फीट, इतना फीट अगर एरोप्लेन ऊपर जाता है तो इस कंट्री में चला जाएगा, इस तरह से वहां जब जाओगे तो इस सिस्टम का यूज होगा। तो बहुत सारे चीजों का हम लोग ये पढ़ाई जो है हम लोग इसमें देखेंगे, क्लास 11 में देखेंगे। तो बेस्ड ऑन देयर डिपेंडेंसी में ये लोग देखो, ये लोग फ्री हैं, तो ये लोग फ्री हैं यानी ये किसी पर डिपेंडेंट नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे चीज भी हैं जो एक दूसरे पर डिपेंडेंट रहते हैं। जैसे मान लो कि स्पीड है, स्पीड जो होता है वो स्पीड इक्वल टू पढ़े होंगे आप लोग मैथ के ये में, डिस्टेंस बाई टाइम। तो डिस्टेंस का यूनिट अभी अभी आपको बताया गया मीटर, और टाइम का यूनिट अभी अभी बताया गया सेकंड। यानी स्पीड का यूनिट बनेगा मीटर पर सेकंड। यानी ये चीज जो है ये दो चीजों पर डिपेंड हो गया, डिस्टेंस पर डिपेंड हुआ, फिर टाइम पर डिपेंड हुआ, यानी स्पीड जो है किसी न किसी चीज पर डिपेंडेंट हुआ। ये सारी चीजों की पढ़ाई हमको करनी है। अब सबसे पहला फिजिकल क्वांटिटी जो आपको पढ़ना है वो डिस्टेंस पढ़ना है। एक इसका डिफिनेशन है, टोटल कवर्ड पाथ बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस। जो कवर्ड पाथ आप कर लेते हो उसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं, डिस्टेंस कहते हैं। जैसे मान लो कि ये H फॉर योर हाउस है, T फॉर योर ट्यूशन है। आपका हाउस 3 मीटर यहाँ ऐसे घूम के फिर ऐसे 4 मीटर आने के बाद आपका ट्यूशन रहता है।
तो ये टोटल कवर पाथ आपका 3 मीटर और 4 मीटर हो रहा है। तो यानी टोटल कवर्ड पाथ हो गया आपका, टोटल कवर्ड पाथ आपका हो गया 3 मीटर प्लस 4 मीटर, यानी कितना हो गया 7 मीटर। दिस इज योर डिस्टेंस कवर्ड बाई यू। एक वर्ड और है डिस्टेंस से मिलता जुलता है, और इसको ये जो है डिस्टेंस जो है वो स्केलर क्वांटिटी हुआ, क्योंकि कोई भी कवर पाथ किसी तरह से आप कर सकते हो। बट ये है आपका डिस्प्लेसमेंट। मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, मतलब आप यहाँ अपने घर पे हो, हाउस पे हो और यहाँ ट्यूशन आए हो, तो हम मिनिमम डिस्टेंस मेजर करेंगे आपके छत से ट्यूशन के रूफ का, ऊपर का, ऊपर ये यहाँ वाला, यहाँ ये, दिस इज योर हाइपोटेनियस। यानी डिस्प्लेसमेंट का डिफिनेशन हुआ मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। ये भी डिस्टेंस ही है, बट देखो ये क्या है कि इसमें मिनिमम डिस्टेंस हो गया, मतलब यहां से यहां तक का मिनिमम डिस्टेंस यही है। तो आप पढ़े हो राइट एंगल ट्रायंगल में डिस्प्लेसमेंट जो होता है ht इक्वल टू अंडर रूट परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। मैथमेटिक्स में राइट एंगल ट्रायंगल में पढ़ते होंगे। 3 3 जा 9 प्लस 16 अंडर रूट 25 और 25 का स्क्वायर रूट हो गया 5 मीटर, यानी यही आपका डिस्प्लेसमेंट हुआ। देखो इसमें डायरेक्शन दिखाई दे रहा है, इसी डायरेक्शन में आपको रहना है। तो यानी ये जो है ऊपर वाला ये जो टर्म है वो आपका वेक्टर, ये सॉरी स्केलर हो गया है, और ये टर्म जो आपका हो गया इसमें डायरेक्शन दिखाई दे रहा है, तो इसमें ये जो टर्म हो गया वो वेक्टर हो गया। इस कवर पाथ को आप किसी तरह से आ सकते थे, जैसे डिस्टेंस में आप कवर पाथ कुछ भी कर सकते हो, लेकिन अगर यहां और यहां का डिस्प्लेसमेंट कहा जाएगा तो पाथ को कवर करने के लिए आप जैसे तैसे भी जा सकते हो, लेकिन डिस्प्लेसमेंट हमेशा ऐसा ही आएगा, यानी एक खास डायरेक्शन में होगा, इसलिए डिस्प्लेसमेंट ऑलवेज वेक्टर क्वांटिटी हुआ। अब एक मजेदार बात सुनो, हाउस से ट्यूशन आए, कितना कवर किया आपने डिस्टेंस 7 मीटर। तो बैठे तो नहीं रहोगे, अपने ट्यूशन से घर जा रहे हो, तो टोटल डिस्टेंस जो आप कवर किए हो वो 7 मीटर प्लस 7 मीटर, मतलब टोटल डिस्टेंस आपका हो गया 7 प्लस 7, यानी कितना मीटर हो गया 14 मीटर। बट डिस्प्लेसमेंट के बारे में जानिए, इस समय आपका डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो 0 हो जाएगा। अब आप पूछोगे ये क्या पढ़ा रहे हैं सर? देखो आपका इनिशियल पॉइंट कहां था? यही था, और फाइनल पॉइंट भी कहां है? यही है। तो इनिशियल भी यही और फाइनल भी यही, और उसका मिनिमम डिस्टेंस तो कहां हो? वही हो। तो वही हो, तो इसका मतलब क्या हो गया? वो 0 हो गया, यानी डिस्प्लेसमेंट जो है वो 0 हो सकता है। बहुत क्वेश्चन आते रहते हैं एग्जाम में कि डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, तो आप क्या करोगे? देखो सीबीएसई में पैराग्राफ वाइज नहीं लिखा जाता है, सीबीएसई में हमेशा पॉइंट वाइज चलता है। तो करना क्या कि इस तरह से 2 पार्ट में डिवाइड कर लेना, एक तरफ डिस्टेंस बना लेना, एक तरफ डिस्प्लेसमेंट बना लेना। डिस्टेंस के तरफ में लिखना कि टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस, और डिस्प्लेसमेंट में लिखोगे मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, दोनों का यूनिट तो मीटर ही होगा। इसके बाद ये कभी भी 0 नहीं होगा, नॉट 0, और ये 0 हो सकता है जब आपका इनिशियल भी वही हो और फाइनल भी वही हो। इस स्थिति में ये 0 हो सकता है। नेक्स्ट टॉपिक है फिजिकल क्वांटिटी में स्पीड। जैसा कि जानते हो कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। बच्चों को समस्या होता है डिफिनेशन को याद करने में, तो याद कैसे करोगे? इसको यूनिट बना दो। तो कैसे बोला जाता है? डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड।
यानी स्पीड इक्वल टू हो गया डिस्टेंस बाई टाइम। न्यूमेरिकल में बहुत काम आएगा ये। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम। यूनिट अगर बनाते हो तो डिस्टेंस का यूनिट मीटर होता है और टाइम का यूनिट जो है वो सेकेंड होता है, तो स्पीड का यूनिट होगा मीटर पर सेकेंड। और ये एक तरह से डिराइव्ड है, मतलब ये डिपेंडेंसी में डिस्टेंस और टाइम पर ये डिपेंड कर रहा है, इसलिए डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है। मतलब एक फंडामेंटल है जो किसी पर वो ये नहीं होता है, बेस्ड नहीं होता है। और ये क्वांटिटी ऐसा है जो किसी न किसी चीज पर बेस्ड अपॉन है, यानी डिस्टेंस पर है, टाइम पर है, तो ये डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है। तो स्पीड इक्वल टू हो गया डिस्टेंस बाई टाइम यानी मीटर पर सेकेंड। अब जब डिस्टेंस को आपने कौन सा क्वांटिटी को बताया है, स्केलर, तो जब आप स्केलर से मित्रता कर लिया, आपने फ्रेंडशिप कर लिया, तो स्पीड भी क्या हो जाएगा, स्केलर क्वांटिटी हो जाएगा। इसके बाद एक नेक्स्ट टॉपिक है, ये भी फिजिकल क्वांटिटी है आपका, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी जो होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम हुआ, तो इसको भी इसी तरह से बनाएंगे। देखो यहाँ डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, यहाँ कैसे बनाओगे, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। यानी वेलोसिटी इक्वल टू हो गया डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या हो गया, मीटर, टाइम का यूनिट क्या हो गया, सेकेंड, यानी इसका यूनिट हो गया मीटर पर सेकेंड। तो दोनों का यूनिट सेम होगा मीटर पर सेकेंड, बट डिस्प्लेसमेंट जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, तो इस स्थिति में वेलोसिटी भी जो है वो वेक्टर क्वांटिटी होगा। बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी, तो क्या करो, इसी तरह से स्पीड कर दो और इधर क्या कर दो, वेलोसिटी कर दो। तो स्पीड की तरफ लिखोगे डिस्टेंस पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड, वेलोसिटी की तरफ लिखोगे डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी, वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी। स्पीड, अब देखो डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं होगा, यानी स्पीड भी जीरो नहीं होगा, मतलब स्पीड कभी भी आपका जीरो नहीं होगा। और वेलोसिटी जो है वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यानी वो डिस्प्लेसमेंट जब जीरो होगा तो वेलोसिटी भी क्या होगा, जीरो हो सकता है। इस तरह से ये डिफरेंस बहुत सारे क्वेश्चन में आते रहते हैं, इसको भी ध्यान में रखना है। देखो वेलोसिटी हम लोग चूंकि बार बार चेंजिंग होगा, इसलिए वेलोसिटी में हम लोग दो तरह का वेलोसिटी देखते हैं, एक इनिशियल वेलोसिटी और एक फाइनल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी जब तुम कोई चीज स्टार्ट करते हो तो उसको हम लोग इनिशियल वेलोसिटी कहते हैं। जैसे मान लो कि मोटरसाइकिल हमने स्टार्ट किया, 10 मीटर पर सेकंड के स्पीड से जा रहे हैं, लेकिन दूसरे सेकंड में हम स्पीड को बढ़ाते हैं 20 मीटर पर सेकंड, तीसरे सेकंड में हम स्पीड को बढ़ा रहे हैं 30 मीटर पर सेकंड, चौथे में 40 मीटर पर सेकंड, तो हर बार वो बढ़ाते चले जा रहे हैं, तो वेलोसिटी हर बार चेंज होते जा रहा है। तो अलग अलग वेलोसिटी का नेमिंग दिया गया है। शुरुआत में जो स्टार्टिंग हो जाएगा उस वेलोसिटी को आप कहोगे इनिशियल वेलोसिटी, और इनिशियल वेलोसिटी को यू से डिनोट किया जाता है, और जो फाइनल वेलोसिटी हो जाता है उसको हम लोग भी से डिनोट करते हैं। फाइनल वेलोसिटी को भी से, मतलब कि जैसे मैंने अभी गाड़ी स्टार्ट किया 10 मीटर पर सेकंड से स्टार्ट किया तो उसको u कहा गया, और मान लीजिए कि 10 सेकंड के बाद उसका स्पीड जो है 40 मीटर पर सेकंड हो रहा है, तो उस समय उसका फाइनल वेलोसिटी v इक्वल टू 40 मीटर पर सेकंड। इफ इनिशियल वेलोसिटी में इफ ए बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट देन u इक्वल टू 0, इफ ए बॉडी कम्स इन रेस्ट देन v इक्वल टू 0। मतलब बॉडी अगर स्टार्ट करता है रेस्ट से तुरंत u का वैल्यू जो है 0 होगा। न्यूमेरिकल में काम आएगा। ये आपको बता दें कि यहीं से न्यूमेरिकल का शुरुआत होता है। अगर यहाँ से पढ़ना नहीं शुरू करोगे तो आगे फिजिक्स टफ बनते जाएगा, और यहाँ से पढ़ना अगर स्टार्ट कर देते हो और ज्यादा से ज्यादा ये करते हो, न्यूमेरिकल बनाते हो, तो आगे कंपटीशन आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो इसके लिए फिजिक्स बहुत जरूरी है। तो फाइनल वेलोसिटी में क्या है कि अगर आप बॉडी कम्स इन रेस्ट देन v इक्वल टू 0। मान लो लेट अस सपोज दैट ए बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट and after 10 seconds it covers its speed is 10 meter per second, so then u equal to 0 and v equal to 10 meter per second. If a body starts 10 meter per second and comes in rest, so then u equal to 10 meter per second and then v equal to 0. ये दो चीज आप जान लो कि कब u 0 होगा और कब v 0 होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है उसका नाम है एक्सेलरेशन। मोटरसाइकिल देखे हो,
उसमें बच्चे जब स्पीड को बढ़ाते हैं तो उसको कहते हैं एक्सेलरेटर। वो इसी एक्सेलरेशन वर्ड से बना हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये 9th क्लास के लिए, और आगे फिजिक्स को पढ़ने के लिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सेलरेशन का सबसे पहले जान लेते हैं, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, यहीं से आपका फार्मूला नंबर 1 भी बनेगा, जिस पर बहुत सारे न्यूमेरिकल होंगे जो हम अगले वीडियो में आपको देंगे उस न्यूमेरिकल को। तो एक्सेलरेशन का फार्मूला होगा चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। डिफिनेशन बनाने के लिए तो आपको बता ही दिए हैं, कुछ नहीं करना है, नीचे वाले को पर यूनिट करना है जैसे आपको डिस्टेंस में आपने किया था। तो एक्सेलरेशन का होगा चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का पहला लेटर क्या आया? ए आया, तो एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डिनोटेड बाय ए। एक्सेलरेशन को किससे डिनोट करते हैं? ए से डिनोट करते हैं। तो एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या हो गया? डेफिनेशन चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। फर्स्ट लेटर आपका ए है, इसलिए एक्सेलरेशन को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? ए से। थोड़ा आओ इसके यूनिट के बारे में जान लो। तो सबसे पहले हम लोग वेलोसिटी का यूनिट देखेंगे। तो वेलोसिटी का यूनिट हुआ मीटर बाय सेकेंड। फिर टाइम का यूनिट देखेंगे, तो टाइम का यूनिट भी हो गया सेकेंड। अब ये सेकेंड इस सेकेंड से मिल लेगा तो हो जाएगा मीटर बाई सेकेंड स्क्वायर। इसको ऐसे भी लोग लिखते हैं, एस अगर ऊपर जाता है तो पावर इसका -2 हो जाता है। एक्सपोनेंट रेड कलर में पढ़े होंगे, तो एक्सेलरेशन का यूनिट हो जाएगा ms-2। अब इसका एग्जांपल कैसे लोगे कि मान लो कि एक बॉडी है, वो बॉडी जो है फर्स्ट सेकंड इसका हुआ 5 मीटर पर सेकंड। सेकंड में जब ये बॉडी जो है वो 10 मीटर पर सेकंड। थर्ड सेकंड में ये बॉडी जो है वो 15 मीटर पर सेकंड। हर बार वो 5 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड बढ़ाते जा रहा है। तो इसका एक्सेलरेशन जो होगा वो 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये यूनिट बहुत जरूरी है, जैसे बताया था ना कि लेंथ में क्या है? 2 जाओ 2। आप हंसने लगोगे, क्या 2 जाओ सर? 2 मीटर बोलिए, 2 किलोमीटर बोलिए, विदाउट यूनिट कोई भी फिजिकल क्वांटिटी मीनिंगलेस होता है। इसलिए याद रखना एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होगा? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये डिराइव करने का तरीका भी है। तो हर बार जो स्पीड आप चेंज करते जा रहे हो तो उसको हम लोग कहेंगे, उसी को हम लोग ए कहेंगे, और ए इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आप यूनिफॉर्म वे में जा रहे हो तो इस एक्सेलरेशन को यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहते हैं। इसके बाद हो सकता है कि पहले सेकंड में आप 5 मीटर पर सेकेंड, दूसरे सेकंड में आप 7 मीटर पर सेकेंड, तीसरे सेकंड में आप 17 मीटर पर सेकेंड। तो ये अलग अलग ये स्पीड से बढ़ने लगे, वेलोसिटी से बढ़ना शुरू कर दिए, तो इस एक्सेलरेशन को नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहेंगे। जिस तरह से आप स्पीड को बढ़ा सकते हो तो स्पीड को घटा भी सकते हो, और इस चीज को हम लोग बोलते हैं डी एक्सेलरेशन। मतलब इसमें आपका जो वेलोसिटी है वो क्या होगा? धीरे धीरे चेंज होगा। जैसे मान लो कि आप 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के स्पीड से जा रहे हो, फिर 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गए, क्योंकि रुकना भी तो जरूरी है। लास्ट में अंतिम समय में आप 0 मीटर पर सेकंड हो गए, तो इस स्थिति में 10 से 8 हो गए, 8 से फिर 0 हो गए, तो बार बार आप घट रहे हो। ऐसे चीज को डी एक्सेलरेशन कहेंगे, और इस चीज को फिजिक्स में नेगेटिव -a से डिनोट किया जाता है, क्योंकि इसमें आपका जो एक्सेलरेशन हो रहा है वो धीरे धीरे घटते जा रहा है, तो उसको माइनस में डिनोट किया जाता है। तो इससे एक फार्मूला बन रहा है एक्सेलरेशन से, नया फार्मूला जो कि आपको न्यूमेरिकल में काम आएगा। पहला न्यूमेरिकल इसी के बेस्ड पर होगा। एक्सेलरेशन को किससे डिनोट किया आपने? ए। अभी आपको मैंने बताया था कि वेलोसिटी 2 तरह का है, एक इनिशियल और एक फाइनल। तो चेंज इन वेलोसिटी निकालोगे तो फाइनल माइनस इनिशियल निकालोगे बाय टाइम, तो इस स्थिति में क्या होगा? a इक्वल टू फाइनल आपका क्या हुआ? v, इनिशियल क्या हुआ? u, और टाइम क्या हुआ? t। अब a t को ऊपर ले चलो क्रॉस करा के, तो a t इक्वल टू क्या हो गया? v माइनस u, और इसी स्थिति में u को इधर ले जाएंगे तो u प्लस ए टी इक्वल टू v, यानी v इक्वल टू क्या हो गया? u प्लस ए टी। ये पहला फार्मूला हो गया। देखो स्टूडेंट्स, ये फार्मूला अब
आपको यहाँ से न्यूमेरिकल की तरफ लेके जाएगा और यही वो रास्ता है जो आपको IIT, मेडिकल, ये सारे चीजों में आगे आने के लिए प्रेरित करेगा। और इस वीडियो के साथ ये पहला वीडियो है। आगे वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ताकि मैं पूरे क्लास 9th का पढ़ाई आपको इसी लॉकडाउन में करा दूं।